मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। अपने शाह दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तमाम गुरु भाई बहन के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग सुने थे उपनिषद एवं पुराणों में शिव। अब हम लोग इसके आगे के पृष्ठ पे चलते हैं। इसका आगे का पृष्ठ है महाभारत एवं मानस में शिव। आइए सुनते हैं हम लोग साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर का पृष्ठ महाभारत एवं मानस में शिव। भारतीय अध्यात्म साहित्यिक पुस्तकों में महाकाव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये महाकाव्य है रामायण, महाभारत और रामचरितमानस। इन महान धार्मिक पुस्तकों से हमारा धर्म, दर्शन, समाज सब कुछ परिलक्षित होता है। इन ग्रंथों में भगवान शिव के बारे में विशद जानकारी हमें मिलती है। उत्तर वैदिक काल में हमें शैव संबंधी जानकारी रामायण व महाभारत से भी मिलती है। महाभारत का रचना काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का है, जो काफ़ी लंबा है। इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के प्राचीन और नवीन दोनों रूप पाए जाते हैं। भारत में दार्शनिक रूप से शिव को परब्रह्म माना जाता है। वे असीम है, अचिंत्य है, विश्व मूर्ति है और विश्व को अपने में समाये हुए हैं। उनसे परे कुछ नहीं है। वे परम है, एक होते हुए भी अनेक रूप हैं। वे सबसे व्याप्त हैं और उसके उद्गम हैं। वे विश्व के आदि हैं और उन्हीं में विश्व का विलय होता है। सृष्टि के विलयकर्ता के रूप में उनको काल रुद्र कहा गया है। शिव का जो स्थान श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है, उसको महाभारत में पूर्ण मान्यता दी गई है। महाभारत काल में शिव का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। इस काल में शिव और विष्णु में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उनके उपासकों ने अन्य सभी देवताओं को छोड़कर शिव को ही सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। स्वयं विष्णु ने अपने कृष्णावतार रूप में कई बार शिव की महिमा का गान और उनकी उपासना की है। महाभारत के अनुसार पर्व में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 16 वर मांगे गए थे और महादेव एवं माँ पार्वती के द्वारा उन्हें ये वर प्राप्त भी हुए। अनुशासन पर्व में उपमन्यु द्वारा कहा गया है कि कोई जल या हवा पीकर रहने वाला क्यों न हो, यदि उसके सुर और असुरों के गुरु भगवान शिव में भक्ति ना हो तो उसके दुखों का नाश कैसे हो सकता है। वे कहते हैं वायम्बु भुजोडपि शतो नर्षय दुक्षय कुतस्तया भवती ही सुरासुरगुरो यश न विश्वेश्वरे भक्ति। शिव के परब्रह्म स्वरूप के प्रादुर्भाव के साथ साथ उनका शाक्य से भी संबंध हुआ। महाभारत में शिव का वर्णन ऐसे किया गया कि वे शाक्य को अपने द्वारा जानते हैं। शिव को स्वयं शाक्य भी कहा गया है। शाक्य को यहाँ प्रकृति ज्ञान अर्थात प्रकृति का ज्ञान भी कहा गया है। और जो लोग शाक्य के सिद्धांतों के विशेषज्ञ हैं तथा तत्वों और गुणों का ज्ञान रखते हैं, वे ही शिव को पाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह शाक्य महात्मना वेति। महाभारत में शिव संबंधी आख्यान प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। शिवलिंग की पूजा की भी उल्लेख है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पहली बार लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। लिंग पूजा का अनार्यों से अधिक संबंध या महाभारत में उपमन्यु के उद्देश्य में आर्यों द्वारा इसे ग्रहण करने की अंतिम अवस्था का चित्रण है। उपमन्यु का ही कथन है कि जिस व्यक्ति पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि नहीं, उस व्यक्ति के मन में एक पल के लिए भी शिव के प्रति भक्ति या उदय नहीं हो सकता। दिवस दीर्घसार्ध वा मुहूर्त वा लक्षणम लवम न हाल प्रसादस्य भक्ति भगवती शंकरे। महाकाव्य काल में योग और तपश्चर्या भगवत प्राप्ति के प्रमुख साधन माने जाने लगे थे। महाभारत में तो इसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है। महाभारत कहता है कि शिव तप और सच्ची भक्ति से लव्य है। वे योगियों के परम पुरुष हैं। महाभारत में शिव के दार्शनिक स्वरूप एवं लोक प्रचलित व्याख्या में शिव को ईश्वर, जगत का सृष्टा, पालन करता और संहार करता माना गया है। वह देवताओं, मानवों और दानवों के परम प्रभु हैं। उनकी ही प्राचीन काल से उपासना होती आई है, वर्तमान में होती है और भविष्य में होती रहेगी। प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने अपनी भक्ति के बल पर शिव के अनेक वरदान पाए थे। महाभारत काल में इन्हीं ऋषियों का अनुकरण कर अर्जुन, उपमन्यु और अन्य लोगों ने वरदान प्राप्त किए। शिव ने प्रसन्न होकर उपमन्यु को अमरता का, अर्जुन को
अर्जुन को पशुपतास्त्र का और जयद्रथ को युद्ध में एक दिन अजय रहने का वर दिया था। इस महाकाव्य में शिव के संबंध देवी की स्तुति भी मिलती है। युधिष्ठिर और अर्जुन देवी की उपासना करते हैं। शिव की उपासना का सार भक्ति है और महाभारत में शिव की कल्पना मानव जाति के कल्याणकारी और भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवताओं के रूप में की गई है। कृष्ण और अर्जुन द्वारा शिव की स्तुति की गई है। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुनाम पतये नित्य मुग्राय च कपर्दिने। उस समय शिव का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप वह था जिसमें शिव को पार्वती का पति माना जाता था। दोनों के साथ साथ उपासना होती थी। वे प्रत्येक युग में मनुष्यों के लिए विवाहित प्रेम का आदर्श रहे हैं। जनसाधारण में अधिकतर लोग शिव के इसी स्वरूप की उपासना करते थे और अभी भी करते हैं। इसी स्वरूप में शिव की प्रशंसा में स्तुतियां भी गाई गई है। शिव को सदैव परमेश्वर का पद दिया गया है। स्पष्टतः महाभारत की रचना के काल विस्तार में भी शिव का कल्याणकारी अनुग्रह और सौम्य स्वरूप लोक प्रचलित था और जनमानस का भक्ति प्रवाह अपनी प्रबलता में शिवगामी हो चुका था। इस ग्रंथ में पशुपत मत का उल्लेख मिलता है। पशुपत मत के आचार्य लकुलिश एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। शिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना गया है। महाभारत में शिव के गणों को भूत भी कहा गया है। महाभारत के कर्ण पर्व में उन्हें देवताओं के शत्रु का संहार करने वाला भी कहा गया है। पिनाक नाम का उनका धनुष और शूल नामक वज्र उनके प्रिय शस्त्र है। इसी कारण उन्हें प्रवरा मुधमोधी भी कहा जाता है। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ वर्गों में शिव की कल्पना काल्पनिक के रूप में भी की गई है और अश्वत्थामा ने सब ओर से हताश होकर शिव की आराधना की थी। महाभारत में अश्वत्थामा के शिव भक्त होने का उल्लेख मिलता है। सागर मंथन, गंगावतरण, दक्ष यज्ञ कथाएं भी महाभारत से मिलती है। महाभारत के अनुशासन में पर्व के अनुसार नास्ति सर्वसमो देवो, नास्ति सर्वसमागति, नास्ति सर्वसमो दाने, नास्ति सर्वसमो रणे। शिव के समान कोई देवता नहीं, शिव के समान कोई गति नहीं, शिव के समान कोई दानी नहीं, शिव के समान कोई शौर्यभूति विभूषण शुर्व सर्वाधिक सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मामा। अर्थात जिनके अंक में हिमालय पुत्री माँ पार्वती, मस्तक पर पवित्र गंगा ललाट पर धृत्या का चंद्रमा, गले में हलाहल और वृक्ष स्थल पर नागराज शोभायमान है। वे भस्म से अलंकृत देवगणों में श्रेष्ठ महेश्वर, संहार करता सर्वव्यापी कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्णधारी है कि श्री शंकर सदैव मेरी रक्षा करे। संत तुलसीदास ने शिव के गुरु स्वरूप के विषय में उल्लेख किया है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। रामचरितमानस में भगवान शिव का वर्णन निम्न रूपेण किया गया है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल कर द्विपद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थक, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत तुलसीदास ने रुद्राष्टक के रूप में शिव की वंदना की है। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, विभु व्यापम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निज निर्गुण निर्विकल्प निरह, चिदाकाशमाकसावन भजे रह। हे निर्वाण स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सर्वव्यापी, ब्रह्मा और वेद स्वरूप तथा सबके त्र्यंबक भगवान शिव, मैं आपको नमन करता हूँ। अपने निज स्वरूप में अवस्थित, गुणों से रहित, भेद शून्य, इच्छा रहित, चिदाकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव, मैं आपको भजता हूँ।
रामचरितमानस के प्रारंभ में ही इस महाकाव्य की रचना के मूल में भगवान शिव को ही उच्च माना गया है। रचि महेश निजी मानस राखा पाई सुषमऊ शिवासन भाषा ताते रामचरितमानस वरदेव नाम हिय हेरी हरसी हरा। बालकांड। देवादिदेव महादेव ने इस ग्रंथ को रचकर अपने मन में रखा और शुभ अवसर पाकर मां पार्वती से कहा। महादेव ने प्रसन्न होकर मानस इसका नामकरण किया। महाभारत और मानस दोनों महाकाव्यों में शिव का व्यापक रूप में उल्लेख मिलता है। शिव के गुरु स्वरूप से भी दोनों महाकाव्य अछूते नहीं है। और अब ये अध्याय समाप्त होता है। मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर इसके आगे का अध्याय आगे के वीडियो में। फिर से आप सबों को मेरा प्रणाम।